हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हमने आईपीसी स्टार्ट की हुई थी और आईपीसी में हमने जो मेजर इंपॉर्टेंट चंक है वो कर लिया है, लेकिन उसके अलावा जो आईपीसी में हमारी और प्रोविजंस रह गई हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमने जो चैप्टर 8 तक कर लिया था, जो चैप्टर 8 है वो डील कर रहा है, चैप्टर 9 तक कर लिया था जो डील कर रहा है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, जिसमें हमने बात की थी कि अगर पब्लिक सर्वेंट्स अपनी ड्यूटीज करने में कुछ ओमिशंस कर रहे हैं या फिर हम पब्लिक सर्वेंट्स ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनकी ड्यूटी को इंटरप्ट करने के लिए कुछ रोक रहे हैं, तो वहां पे कौन कौन सा कैसे कैसे ऑफेंस बनेगा, किस किस प्रोविजन के अंडर आएगा और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। और जो हमारा अब चैप्टर 9A है वो बात कर रहा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। अब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस क्या हो गया कि अगर आपने इलेक्शन प्रोसेस में कुछ घपला किया है, इलेक्शंस को मतलब अपनी फेवर में करने के लिए आपने कोई ब्राइबरी दी है, किसी को धमकाया है, तो वो पर्टिकुलर ऑफेंसेस इस चैप्टर के अंडर डलेंगे, ठीक है। और उनकी क्या पनिशमेंट होगी वो इस चैप्टर में डील किया गया है। इसमें सेक्शन 171A से लेके 171I तक सेक्शंस हैं, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने 90-20 में ऐड किया था। और जो सबसे पहला सेक्शन है 171A वो बात कर रहा है कि कैंडिडेट कौन होता है और इलेक्टोरल रोल क्या कौन होता है। कैंडिडेट कौन होगा? जिसको कि हमने नॉमिनेट किया है एज अ कैंडिडेट, मतलब हम नहीं नॉमिनेट करते, मतलब वो पर्सन खुद को ही नॉमिनेट करता है कि मैं आपका कैंडिडेट बनना चाह रहा हूं, मुझे वोट दीजिए, ठीक है, तो वो बंदा कैंडिडेट होगा। इलेक्टोरल रोल कौन होगा? इसमें हमें पता चलता है कि हमारा वोटिंग का राइट है या हमें वोटिंग करने से रिफ्रेन किया जा रहा है, या फिर कैंडिडेचर बनती है कि नहीं बनती है, या अगर कैंडिडेचर है भी हमने विड्रॉ करनी है वो कैसे होगी, वो इलेक्टोरल राइट से पता चलेगा। फाइन। और 171B ब्राइबरी की बात कर रहा है। अब ब्राइबरी में लेना जो ग्रेटिफिकेशन है, जो कि इलेक्शंस के प्रोसेस के रिलेटेड है कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, वो ब्राइबरी है। और अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मैं आपको वोट दे दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, तो वो भी ब्राइबरी है, ठीक है। तो अब चाहे कोई ऑफर कर रहा है, चाहे एग्री कर रहा है, चाहे मतलब ग्रेटिफिकेशन वगैरह को प्रिक्योर करने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो सब ब्राइबरी की डेफिनेशन में चले जाएंगे। 171C क्या कर रहा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। कई बार ऐसे होता है कि आप एक ऐसी किसी पर्सन की लाइफ में, या आपने एक अच्छा रोल प्ले किया होता है, या आप एक डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं, तो आप उस अनड्यू इन्फ्लुएंस को इन केस आप इलेक्शंस के लिए यूज कर रहे हो, अपनी फेवर में इलेक्शंस लेने के लिए, या किसी पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसके फेवर में इलेक्शंस लेने के लिए, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर ये प्रूव हो गया तो उसकी वो कौन से ऑफेंस में पनिशेबल है? सेक्शन 171C। और 171D पर्सोनेशन एट इलेक्शंस की बात करता है। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस क्या हो गए कि इलेक्शंस के टाइम पे आप पर्सोनेट कर रहे हो, आप वो पर्सन हो नहीं जो आप जाके वोटिंग कास्ट करने के लिए कह रहे हो कि आई एम सो पर्सन एंड मेरी वोट नंबर ये है, मैं वोट कास्ट करने आया हूँ। उन्होंने मैच किया, उन्हें लगा कि हाँ जी ये तो यही पर्सन है, उन्होंने आपको वोट कास्ट करने दे दी। तो अब ये आपने क्या किया? आपने पर्सोनेट किया, किसी पर्सन की नकल किया, जबकि आप वो पर्सन हो नहीं हो, तो वो इस सेक्शन में आ रहा है। अब ब्राइबरी की पनिशमेंट क्या है? वो 171E में बताई गई है, ठीक है। तो ये 1 साल तक की हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या पर्सोनेशन की
पनिशमेंट कहाँ दी हुई है? 171F में, जहाँ पे फाइन सजा 1 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। 171G की में क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब इलेक्शंस के रिलेटेड ही आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट को पब्लिश कर रहे हो, दे रहे हो, या आपको पता है कि ये चीज सही नहीं है फिर भी आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वहां पे आपको फाइन भी हो सकता है। और 171H बात कर रहा है इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। ठीक है, अब देखिए इलेक्शंस में आप देखते हो बहुत सारी रैलीज होती हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बहुत होती हैं ताकि कैंडिडेट्स को प्रमोट किया जा सके। तो अगर हम इलेक्शंस के प्रोसेस में ऐसी चीजों में कुछ इलीगल पेमेंट्स करते हैं तो वहां पे पनिशमेंट 500 रुपीज तक की हो सकती है। फाइन। और 171 बात कर रहा है फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। अब वही मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस में बहुत कुछ होता है, रैलीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, मतलब वो पैम्पलेट्स वगैरह बहुत कुछ बांटे जाते हैं, खाने पीने का बहुत सिस्टम रहता है। तो अब वो अकाउंट्स हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। एक हर पार्टी के को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही फिक्स करके दी होती है कि आपने इससे ज्यादा खर्च नहीं करना। क्यों किया होता है? ताकि वो ज्यादा खर्च करके, ज्यादा शो ऑफ करके, ज्यादा लोगों को की काम करके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने लिए इलेक्शंस में कुछ फायदा ना ले ले। तो अब वो जो अमाउंट है हमने उतनी अमाउंट के अंदर अंदर ही खर्च की है, उसके लिए हमें अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। अगर हम अकाउंट्स नहीं रखते हैं तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है, मतलब कितना फाइन हो सकता है? 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये हमारा इलेक्शंस के रिलेटेड ऑफेंसेस का प्रोसेस था। अब हमारा है चैप्टर 11 जो बात कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अब पब्लिक सर्वेंट्स ने हमें कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, चाहे वो कोर्ट ने दिए हैं या पुलिस ने दिए हैं, मतलब पब्लिक ऑफिस की तरफ से हमें कुछ ऑर्डर्स आए हैं, हम उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, हम उनको मान नहीं रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट क्या? एब्सकॉन्डिंग टू वॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। अब कोई पर्सन भी समन्स मुझे अच्छे तरीके से तमील ना हो इसलिए वो भाग रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर की प्लस और या फिर फाइन जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है या दोनों। लेकिन अगर जो समन्स या नोटिस जिस अथॉरिटी ने समन्स या नोटिस को इशू किया था वो थी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट के द्वारा से ये चीज हुई थी, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन 1000 रुपए तक का या दोनों। सेक्शन 173 बात कर रहा है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स टू और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयरऑफ। अब पहले में हम सर्विस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, भी हमारे पास सर्विस हो ही ना पाए, लेकिन यहाँ पे 173 में हम सर्विस ऑफ समन्स को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो सर्विस हो ही ना, मतलब सर्विस वाला प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो। तो वहां पे क्या है, हम या फिर मतलब कि जो कोर्ट ऑर्डर कर देती है ना, अगर समन्स वैसे नहीं जा रहे होते बाय कोर्ट, कोरियर वगैरह तमील नहीं हो रहे होते, तो कोर्ट क्या करती है? वो आपको कह देती है कि आप कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ हाउस पे आप अफिक्स कर दीजिए, या फिर आप प्रिवेंट कर रहे हो कि भाई यहाँ पे इस घर की इस दीवार पे मत लगा देना, या फिर अगर लगा दिए हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या फिर प्रोक्लेमेशन नहीं होने दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? एक महीने की या फिर फाइन है जो 500 रुपए तक का या दोनों। लेकिन अगर यही सम्मन और नोटिस या ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन कोर्ट की तरफ से हुई है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? 6 मंथ तक की या 1000 रुपए तक का फाइन या दोनों। नेक्स्ट है 174 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अब चलो मान लीजिए सर्विस हो गई, ठीक है, सम्मन्स हो गए, इसके बाद पर्सन लीगली बाउंड है ना कि उसने उस पर्टिकुलर डेट पे कोर्ट में जाना है, लेकिन वो जानबूझ के जा नहीं रहा, उस जगह पे जा नहीं रहा, तो पनिशमेंट कितनी है? 1 मंथ, फाइन 500 रुपीज,
और जो समन्स, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा इशूड है, बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वहां पे 6 मंथ्स और 1000 रुपए तक का फाइन। 174A जिसको कि हमने 2005 में एड ऑन किया है, वो बात कर रहा है नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। ठीक है, अब 82 में प्रोक्लेमेशन हो गई है, फिर भी बंदा अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 3 साल तक की, या फाइन, या दोनों। लेकिन अगर कोई डिक्लेरेशन 84 क्लोज 4 में हुई है, ठीक है, जिसमें हमने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया है, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 7 साल तक की प्लस फाइन। 175 बात कर रहा है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। अब पब्लिक सर्वेंट के पास हमने कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना था, डिलीवर करना था, हम वो जानबूझ के ओमिट कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 1 महीने तक की, या 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों। लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करना था, लेकिन हम चूक गए, तो पनिशमेंट 6 मंथ तक की और फाइन 1000 रुपए तक का। सेक्शन 176 बात कर रहा है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अब अगर हमारी लीगल ड्यूटी है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन या नोटिस पब्लिक सर्वेंट को देना है, वहां 175 में हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना था, यहाँ पे हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी थी जो हमने जानबूझ के दी नहीं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, वो 1 महीने तक की सजा, या फाइन 500 रुपए तक का, या दोनों। लेकिन अगर जो इंफॉर्मेशन थी वो किसी ऑफेंस के रिलेटेड थी, ताकि अगर वो इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाती तो कमीशन ऑफ ऑफेंस को हम रोक सकते थे, या फिर ऑफेंडर को पकड़ सकते थे, तो वहां पे सजा कितनी है, 6 मंथ तक की, या फिर फाइन, या 1000 रुपए तक का, या दोनों। ठीक है, अब 177 बात कर रहा है फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन लीगली बाउंड है कि उसने इंफॉर्मेशन देनी है, पर वो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको पता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच तो नहीं है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक की, या फाइन 1000 रुपए तक का, या दोनों। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन हमने किसी ऑफेंस के रिलेटेड दी है, ठीक है, किसी ऑफेंस के बारे में हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो वहां पे सजा 2 साल तक की, या फिर फाइन, या दोनों। 178 रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, हम सीआरपीसी में इन सेक्शंस को बहुत देखते हैं कि या इंडियन एविडेंस एक्ट में हम बहुत देखते हैं कि इन केस हम कोर्ट के पास हमने पावर्स दी होती हैं कि हाँ जी वो मना कर सकता है, लेकिन फिर उसकी पनिशमेंट मतलब वो कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा, हम इन सेक्शंस का ब्यौरा देते हैं, तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब कोई पर्सन के लिए ये जरूरी है कि उसने कोई ओथ या अफर्मेशन लेनी है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है, तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड होगी, और 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। सेक्शन 179 बात कर रहा है रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड टू क्वेश्चन। अब अगर कोई पर्सन बाउंड है, लीगली बाउंड है कि उसने अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा उसका सच सच आंसर करे, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको आंसर करने से मना कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक की, या 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। सेक्शन 189 बात कर रहा है रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। अब अगर उस पर्सन ने कोई स्टेटमेंट तो दे दी लेकिन वो उसको साइन करने से मना कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 महीनों तक एक्सटेंड होगी, या फाइन जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों। सेक्शन 181 बात कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन। अब हम ओथ ले ली हमने, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के सामने, लेकिन हम बोल झूठ रहे हैं, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं,
तो अब पनिशमेंट कितनी होगी, 3 साल तक की या फिर फाइन। 182 कह रहा है फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी टू अनदर। अब यहाँ पे क्या है, हम फॉल्स स्टेटमेंट इस इंटेंशन से दे रहे हैं पब्लिक सर्वेंट के सामने कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करे और इससे किसी और के खिलाफ वो एक्शन ले, ठीक है, जिससे उस थर्ड पर्सन को इंजरी हो जाए। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक की या फाइन 1000 रुपए तक का या दोनों। सेक्शन 183 बात कर रहा है रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब कई बार कुछ प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट हो जाती है ना कोर्ट की तरफ से। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सेल के लिए या अटैच कर लिया गया है, फॉरफीचर कर लिया गया, अब हम पब्लिक सर्वेंट्स को उसको पोजेशन नहीं लेने दे रहे, तो वहां पे रेजिस्टेंस की पनिशमेंट कितनी है, 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है या 1000 रुपए तक का या दोनों। 184 बात कर रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई पर्सन इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है सेल ऑफ प्रॉपर्टी को, मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज की सेल के लिए भी डाल देती है गवर्नमेंट तो कोर्ट्स, तो वहां पे अगर हम उस सेल को होने नहीं दे रहे हैं तो पनिशमेंट कितनी है, 1 महीने तक की या फाइन 500 रुपए तक का या दोनों। 185 बात कर रहा है इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पर्सन इलीगली परचेज कर रहा है या बिडिंग कर रहा है प्रॉपर्टी के पे, तो वहां पे उसकी पनिशमेंट कितनी है, जो कि 1 महीने तक की सजा हो सकती है, 200 रुपए तक का फाइन हो सकता है या दोनों। 186 बात कर रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। अब अगर कोई पर्सन वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट को कि वो अपनी जो पब्लिक ड्यूटीज हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाए, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 3 महीनों की सजा या फिर फाइन जो कि 500 रुपए तक का हो सकता है या दोनों। सेक्शन 187 बात कर रहा है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। अब हमारी कई जगह ड्यूटी होती है कि हमने पब्लिक सर्वेंट्स को असिस्ट करना होता है ताकि हम चाहे कमीशन ऑफ क्राइम को रोक सके, चाहे कैसे भी, है ना। तो अगर हम वहां पे ओमिट कर रहे हैं तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 1 साल तक 1 महीने तक की सजा या फिर 200 रुपए तक का फाइन या दोनों। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट ने जो वो असिस्टेंट मांगी थी जब वो जो ड्यूटी कर रहा था वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कोई गाइडलाइंस जो कुछ भी इशू किया गया था उसको उसके पर्पस के लिए कर रहा था, या फिर वो कोई ऑफेंस को होने से रोकना चाह रहा था, या कोई राइट को रोकना चाह रहा था, अफरे को रोकना चाह रहा था, या किसी ऑफेंडर को अप्रीहेंड करना चाह रहा था जो कि लॉफुल कस्टडी से भागा हुआ था, उसमें असिस्टेंस चाहिए थी, हमने जानबूझ के ओमिट कर दी, तो पनिशमेंट 6 मंथ तक की या फाइन 500 रुपीज तक का या दोनों। सेक्शन 188 बात कर रहा है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई पर्सन जानता है कि ये ऑर्डर पब्लिक सर्वेंट ने इशू किया है, ठीक है, और उस ऑर्डर के द्वारा मुझे कुछ एक्ट करने से मना किया गया है, या फिर मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमें कहा गया है कि हमने इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ठीक है, हम उस डायरेक्शन को डिसओबे करते हैं। जैसे जनरली कोर्ट्स में इंजंक्शन के ऑर्डर्स के द्वारा हमें कहा जाता है कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ठीक है, और हम जानबूझ के वहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसी डिसओबीडियंस की वजह से, मतलब इस डिसओबीडियंस की वजह से किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कोई अनॉयंस हो रही है, कोई इंजरी हो रही है, या फिर जो पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड है ना उनको डर है मतलब इन चीजों का, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 1 महीने तक की या फिर फाइन 200 रुपए तक का या दोनों। लेकिन अगर जो डिसओबीडियंस है अगर उससे ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी डेंजर में आ रही है या उससे दंगों का डर है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 6 मंथ तक की या फिर 1000 रुपए तक का फाइन या दोनों, ठीक है।
189 बात करता है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को डरा रहा है कि तुमने ये काम नहीं करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तो अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए डरा धमका रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 साल तक की, या फिर फाइन, या दोनों। सेक्शन 190 बात कर रहा है थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग हिज प्रोटेक्शन अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे ये क्या है कि हम किसी पर्सन के साथ ऑफेंस भी कमिट कर रहे हैं, पर उसको कह रहे हैं कि अगर तुमने पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब हम उसको डरा रहे हैं, मान लो तुम कह रहे हैं कि तुम पुलिस के पास गए ना, मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा, तो अब यहाँ पे हम पर्सन को डरा रहे हैं कि तुमने पुलिस की हेल्प भी नहीं लेनी, पब्लिक अथॉरिटीज की प्रोटेक्शन भी नहीं लेनी, उसको ना लेने के लिए हम डरा रहे हैं। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 1 ईयर तक की है, या फिर फाइन, या दोनों। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 10 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 11 जो बात कर रहा है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। देखिए, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंसेस क्यों कहेंगे कि जो क्राइम है वो तो एक मतलब पब्लिक के अगेंस्ट ही ऑफेंसेस होते हैं ना, और अगर हम उनको छुपाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ही ऑफेंसेस हैं, और या फिर हम फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इस चैप्टर के अंडर पनिशेबल है। सबसे पहले तो हम सेक्शन 191 में बात करेंगे कि फॉल्स एविडेंस देना क्या होता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब कोई पर्सन लीगली बाउंड है बाय ओथ या फिर एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ के द्वारा, वो लीगली बाउंड है कि उसने कोई डिक्लेरेशन देनी है किसी सब्जेक्ट पे, लेकिन वो स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब सच्ची डिक्लेरेशन देनी है, वो स्टेटमेंट दे रहा है फॉल्स, और उसको पता भी है कि मैं जो बता रहा हूं वो गलत बता रहा हूं, तो वो चीज क्या होगी, गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो वर्बली भी दी जा सकती है, अदरवाइज भी दी जा सकती है, मतलब किसी और मोड से भी दी जा सकती है। और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे बिलीफ पे बेस्ड है कि वो पर्सन बिलीव कर रहा है कि ये चीज सही नहीं है, या फिर वो बिलीव नहीं कर रहा कि ये चीज सही है, तो वो वहां पे वो क्या है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। या फिर वो कह रहा है कि मुझे ये चीज पता है, पर एक्चुअल में वो चीज उसको पता नहीं होती, तो वो भी फॉल्स स्टेटमेंट की डेफिनेशन में आएगी। सेक्शन 192 बात कर रहा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग मतलब आप एक गलत एविडेंस तैयार कर रहे हो। अब अगर कोई पर्सन कुछ कॉज कर रहा है, कोई सर्कमस्टांसेस को एग्जिस्ट करवाने में, मतलब वो एक्चुअल में है नहीं है, लेकिन हम सामने वाले पर्सन को शो कर रहे हैं, या फॉल्स एंट्री कर रहे हैं किसी बुक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, या मतलब फॉल्स एंट्री कर रहे हैं, ताकि ऐसे सर्कमस्टांसेस से को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एज एन एविडेंस ले सकें, या पब्लिक सर्वेंट के सामने ले सकें, या आर्बिट्रेटर के सामने ले सकें, ठीक है। और इस एविडेंस की वजह से जो हमने क्रिएट किया, उसकी वजह से जो कोर्ट है या जो भी जिस भी फॉरम के आगे वो चल रहा है, केस चल रहा है, वो एक ओपिनियन, एरोनियस ओपिनियन तैयार हो जाए उसका, ठीक है। हम ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी फेवर में कुछ जो भी हम, मतलब वो सामने वाले पार्टी का तो जो फॉरम है उसका तो ओपिनियन गलत बनेगा ना, क्योंकि हमने गलत चीज पेश की, उसके बेस पे उन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने फेवर में वो ओपिनियन बना सके, तो हमने क्या किया, फैब्रिकेट किया फॉल्स एविडेंस को। अब सेक्शन 193 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अब कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 इयर्स तक की प्लस फाइन।
और अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस दे रहा है या फैब्रिकेट कर रहा है किसी और केस में, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 साल तक की या फिर फाइन। और एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ proceeding or proceeding before a court of justice is a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court justice। ठीक है, अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं या फैब्रिकेट कर रहे हैं फॉल्स एविडेंस को, तो वहां 7 years की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। लेकिन अगर हम किसी और फॉरम के आगे कोई फैब्रिकेशन कर रहे हैं या फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, वहां पे पनिशमेंट 3 years की प्लस फाइन। ठीक है, और कोर्ट मार्शल को भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंसीडर करेंगे। और जो अगर इन्वेस्टिगेशन है जिसको कि लॉ द्वारा ही डायरेक्ट किया गया है बाय या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने कोई प्रोसीडिंग्स से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ही कवर होगी। सेक्शन 194 कह रहा है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ फॉल्स एविडेंस। अब यहाँ पे हम फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं ताकि किसी को मौत की सजा हो सके। तो अब यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो कि 10 साल तक एक्सटेंड होगी प्लस फाइन। और अगर यहाँ पे एक चीज है कि ठीक है बंदा गिल्टी है लेकिन हमने उसको थोड़ा सा उसकी ऑफेंस की ग्रेविटी को बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन अगर इनोसेंट पर्सन को सजा हो जाती है, उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है और उसको मौत की सजा हो जाती है इस फॉल्स एविडेंस की वजह से, तो वहां पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हो सकती है या फिर जो ऊपर जैसे कि भाई की लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 years तक की वो भी हो सकती है। 195 बात कर रहा है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। अब पहले जो सेक्शन 194 है वहां पे हमने डेथ सेंटेंस दिलवाई थी, ठीक है, डेथ सेंटेंस कम हो हमने इसलिए फॉल्स एविडेंस दिया था। अब यहाँ पे हम फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं कि उसको कम से कम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कोई सजा तो हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सजा कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 7 years या अपवर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर ऐसी सजा है तो भाई जितनी पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगी उतनी ही सजा आपको हो सकती है। सेक्शन 195A बात कर रहा है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। अब अगर हम किसी पर्सन को डरा रहे हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा दूंगा, या जिस पर्सन में तुम इंटरेस्टेड हो उसके साथ ये सब कर दूंगा, अगर तुमने फॉल्स एविडेंस नहीं दिया। अब हम किसी पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए डरा रहे हैं कि दो, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 7 years तक की या फिर फाइन या दोनों। और अगर उस डराने धमकाने की वजह से पर्सन ने फॉल्स एविडेंस दे दी और उसकी वजह से एक इनोसेंट पर्सन को कन्विक्शन हो गई है, ठीक है, और उसको पनिशमेंट जितनी हुई है वो डेथ भी हो सकती है या 7 साल से ज्यादा की सजा भी है। तो जिस पर्सन ने डराया धमकाया उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस पर्सन को मिली है, इनोसेंट पर्सन को मिली है। सेक्शन 196 बात कर रहा है यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। अब अगर किसी पर्सन को पता है कि भाई कोई स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है या फैब्रिकेटेड है, हम फिर भी उसको यूज कर रहे हैं एज अ ट्रू या जेन्युइन दिखा के हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पनिशमेंट कितनी होगी, जैसे कि हमने फॉल्स एविडेंस तैयार किया है या खुद फॉल्स स्टेटमेंट दी है तो उतनी ही सजा होगी। और सेक्शन 197 बात कर रहा है इशूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। अगर हम किसी पर्सन को पता है कि कोई जो सर्टिफिकेट है वो गलत है, ठीक है, उसको या तो वो इशू कर रहा है या फिर साइन कर रहा है, ठीक है, और उसको ये भी पता है कि भाई इसको एज एन एविडेंस एडमिसिबल करवाना है पार्टी ने, और उसको ये पता है प्लस कि ये फॉल्स है,
तब वहां पे उसकी पनिशमेंट क्या होगी, जैसे कि उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया है। सेक्शन 198 बात कर रहा है यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नॉन टू बी फॉल्स। अब पहले 197 में क्या था कि इशूइंग अथॉरिटी है, जिस पर्सन ने सर्टिफिकेट आपको इशू किया है उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। अब 198 में है कि आपको पता है कि कोई सर्टिफिकेट गलत है, आप उसको यूज कर रहे हो एज ट्रू, ठीक है, तो फिर वहां पे पनिशमेंट कितनी है, जैसे कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो उसकी जितनी सजा है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। सेक्शन 199 क्या बात कर रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। अब कोई डिक्लेरेशन, ठीक है, जो कि किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने दी है या पब्लिक सर्वेंट के सामने दी है और वो एज एन एविडेंस यूज हो सकती है। हमने वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट दी है, ठीक है, या हमें पता है कि ये गलत स्टेटमेंट है या हम बिलीव कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो अब वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, जैसे कि हमने फॉल्स एविडेंस दिया है उतनी ही पनिशमेंट होगी। सेक्शन 200 बात कर रहे हैं यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स। अब अगर कोई डिक्लेरेशन जो हमें पता है कि गलत है, मटेरियल पॉइंट पे गलत है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे हमने फॉल्स एविडेंस दिया वैसे ही हमें पनिशमेंट होगी। सेक्शन 201 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जो एविडेंस ऑफ ऑफेंस है उसको डिसअपियर कर रहे हैं या फॉल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि हम ऑफेंडर को बचा सकें, स्क्रीन कर सकें। स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंडर मतलब कि हम बचा सकें उसको, ठीक है। अब अगर किसी को हमें पता है कि या तो नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो अब वहां पे हम एविडेंस की को जो कमीशन ऑफ ऑफेंस का एविडेंस है उसको डिसअपियर कर रहे हैं ताकि हम जो ऑफेंडर है उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकें, ठीक है। तो अगर तो जो ऑफेंस है वो कैपिटल ऑफेंस था, ठीक है, मतलब ऑफेंस इतना बड़ा है कि उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है, तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। और अगर जो ऑफेंस है पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वहां पे सजा कितनी होगी, कितनी हो सकती है, 3 साल तक की प्लस फाइन। और अगर 10 साल से कम की सजा वाला ऑफेंस है तो वहां पे जो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उससे उतनी सजा होगी, और फाइन या दोनों। सेक्शन 202 बात कर रहा है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। अब हमें पता है कि कोई ऑफेंस हुआ है, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, लेकिन हम जानबूझ के उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जिसको हम लीगली बाउंड है, मतलब पुलिस के पास हम लीगली बाउंड है ना कि उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, हम इंटेंशनली ओमिट कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट 6 मंथ तक की या फिर फाइन या दोनों। 203 बात कर रहा है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटिंग। अब अगर किसी पर्सन को नॉलेज है कि कोई या रीजन टू बिलीव है, ठीक है, कि कोई ऑफेंस हुआ है लेकिन हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हम गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहां पे सजा कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। 204 बात कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, जहां जो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिससे हमें जिसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता था कोर्ट में किसी ऑफेंस के रिलेटेड, हम उसको या तो ऑफेंस के रिलेटेड भी या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, हम जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि हमें कंपेल ना किया जा सके कोर्ट में लेके जाने के लिए, ठीक है। तो फिर वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की या फिर फाइन या दोनों। सेक्शन 205 बात कर रहा फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। अब हम
हम किसी को फॉल्सली पर्सोनेट कर रहे हैं, हम किसी कोई और बन के जा रहे हैं ताकि हम कोई एडमिशन दे कर सके कोर्ट में, या स्टेटमेंट दे सकें, कोई जजमेंट को कन्फेस कर सकें, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके कारण हम कोई बेल या सिक्योरिटी वगैरह इशू करवा सकें, ठीक है, या कोई ऐसा कुछ भी एक्ट अगर हम किसी सूट या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में जाके गलत गवाही दे के आ रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 3 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। 206 बात कर रहे हैं fraudulent removal or concealment of property to prevent it seize as forfeited or in execution। अब देखिए क्रिमिनल में फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, सिविल में क्या है, अटैचमेंट हो जाती है एग्जीक्यूशन में, है ना। तो हम वहां पे जानबूझ के उस प्रॉपर्टी को या तो रिमूव कर रहे हैं या कंसील छुपा के रख रहे हैं ताकि उसकी फॉरफिचर या अटैचमेंट ना हो सके, ठीक है। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। सेक्शन 207 बात कर रहा है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इज सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रॉडुलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट से, ये जानते हुए कि हमारा उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, कोई क्लेम नहीं बन रहा, ठीक है। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 2 इयर्स तक की या फाइन या दोनों। और वो स्पेसिफिकली जो क्लेम कर रहे हैं ना, हम अटैचमेंट या फोरफीचर से बचने के लिए कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 208 बात कर रहा है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, ठीक है। अगर हम फ्रॉड करके किसी और पर्सन को सफर करा रहे हैं कोई ऐसी डिक्री के लिए जो कि हमने वहां से उससे पैसे लेने ही नहीं थे, या हमने मान लीजिए लेना 1000 रुपए था लेकिन डिक्री हमने 10,000 रुपए की करा ली फ्रॉड करने करके, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। 209 बात कर रहा है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। अब अगर कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी पर्सन को इंजर या एनॉय करने के लिए कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लेम कर रहा है कुछ ऐसा जो कि गलत है, पता है कि उसको गलत है, फिर भी कर रहा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन, या फिर नहीं प्लस फाइन है। और 210 बात कर रहा है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। अब यहाँ पे कोई बंदा फ्रॉड करके डिक्री ले रहा है ऐसी सम का जो कि वो ड्यू भी नहीं है उसकी तरफ, या फिर जितने पैसे उसने लेने थे उससे ज्यादा क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे सजा कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। अब आप पूछोगे कि 208 और 210 में क्या डिफरेंस है, वहां पे सफर करवा रहे हैं हम, हो सकता है वहां पे कोई पर्सन जिसने पैसे नहीं भी लेने थे ना, मान लीजिए कोई ए और बी के बीच पैसों का लेन देन था लेकिन सी ने आके गवाही कर दे दी कि हाँ बी ने ए को पैसे देने थे, तो यहाँ पे सी जिसने लिए भी नहीं है पैसे, जिसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन उसने गलत गवाही दी है। और 210 में क्या है कि पर्सन खुद के लिए डिक्री ऑब्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ए ने वो पैसे लेने नहीं थे या ज्यादा ले लिए तो फिर वहां पे अब ए की लाइबिलिटी है, उसमें सी की लाइबिलिटी की बात हो रही है। 211 बात कर रहा है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पर्सन किसी को इंजरी करने के कोज के साथ इंस्टीट्यूट कर रहा है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी और पर्सन के अगेंस्ट, और या फिर फॉल्सली चार्ज कर रहा है जो कि उसको पता है कि मेरे पास लॉफुल ग्राउंड नहीं है इस प्रोसीडिंग का, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट भी हो गई, शुरू भी हो गई उसके चार्ज के ऊपर, और वो ऑफेंस जो था वो डेथ पेनल्टी वाला है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 7 साल से ज्यादा सजा है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 7 साल तक की प्लस फाइन। 212 बात कर रहा है हार्बरिंग ऑफेंडर। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो गया
और उस ऑफेंस के कमिट होने के बाद हम ऑफेंडर को अगर हार्बर कर रहे हैं या कंसील कर रहे हैं, हमें पता है कि ये पर्सन ऑफेंडर है, फिर भी हम जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है? अगर तो उस पर्सन ने कैपिटल ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पे हार्बरिंग की पनिशमेंट 5 इयर्स तक की प्लस फाइन, और अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद लाइफ है या और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स है तो वहां पे पनिशमेंट 3 इयर्स तक की प्लस फाइन। और अगर पनिशमेंट 1 या 2 साल तक की है, ठीक है, तो फिर कितनी सजा होगी? 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है। लेकिन जो हार्बरिंग है, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को दिया, तो वहां पे पनिशमेंट नहीं है, इस सेक्शन में नहीं जाएगी। सेक्शन 213 बात कर रहा है टेकिंग गिफ्ट एटसेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। अगर कोई बंदा एक्सेप्ट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है लेने की, या एग्री कर रहा है कि मैं ले लूंगा ग्रेटिफिकेशन अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए, या कोई प्रॉपर्टी अपने लिए रेस्टिट्यूट कर रहा है या किसी और पर्सन के लिए, ताकि मतलब वो ये कंसिडरेशन क्यों ले रहा है? ताकि वो किसी ऑफेंस को छुपा सके या किसी पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचा सके, ठीक है। तो अगर तो ऑफेंस कैपिटल पनिशमेंट से पनिशेबल है, जो ऑफेंडर ने ऑफेंस कमिट किया था, तो उसको सजा कितनी है? मतलब यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट्स ले रहे हैं, अभी चाहे स्क्रीनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया तो 7 इयर्स प्लस फाइन। और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 10 इयर्स तक की पनिशमेंट है तो 3 इयर्स तक की प्लस फाइन, और अगर 10 इयर्स से कम वाली पनिशमेंट है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 214 बात कर रहा है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। अब वहां पे 213 में था कि बंदा ले रहा है, गिफ्ट्स वगैरह ले रहा है। अब 214 में क्या है कि कोई पर्सन गिफ्ट्स दे रहा है तो उसको पनिशमेंट वही, अगर तो डेथ पेनल्टी है तो 7 इयर्स, और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल तक की तो 3 इयर्स, और अगर 10 इयर्स से कम वाले ऑफेंसेस हैं तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट। 215 सेक्शन नंबर क्या बात कर रहा है? टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी चोरी हुई है, उसको रिकवर करने के लिए अगर कोई गिफ्ट ले रहा है, ठीक है, हेल्प करने के नाम पे वो आपसे पैसे ले रहा है, ठीक है। अगर तो उसने अपनी तरफ से सारे मतलब मेथड्स यूज किए हैं तो नहीं होगी, अदरवाइज उसकी पनिशमेंट कितनी है? 2 इयर्स तक की या फिर फाइन या दोनों। अब 216 बात कर रहे हैं हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड। अब अगर कोई कन्विक्ट है, वो जेल से भाग गया और ठीक है, उसके एप्रीहेंशन के ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब कोई बंदा उसको हार्बर कर रहा है, जो छुपा के रख रहा है ताकि उसको सजा ना हो सके, तो अब पनिशमेंट उस पर्सन को हार्बरिंग की पनिशमेंट कितनी होगी? अगर तो उस कन्विक्ट है, उसने पनिशमेंट जो ऑफेंस कमिट किया था वो कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस था तो 7 साल की सजा प्लस फाइन। और अगर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है, मतलब 10 साल तक की सजा है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के वाला ऑफेंस है तो 3 इयर्स तक की पनिशमेंट विद और विदाउट फाइन। और अगर जो ऑफेंस है वो 1 साल से ज्यादा है और 10 साल से कम वाली पनिशमेंट है तो वहां पे 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और विद फाइन और विद बोथ। 216 ए बात कर रहा है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स एंड डकॉइट्स। अगर हम रॉबर्स एंड डकॉइट्स को हार्बर कर रहे हैं तो वहां पे पेनल्टी कितनी है? 7 इयर्स तक की विगरस इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है।
जो 16B है वो रिपील्ड है। 217 बात कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट disobeying डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। अब जो पब्लिक सर्वेंट एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं ताकि वो किसी पर्सन को मतलब उस बचा सके या उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर से बचा सके। अब पब्लिक सर्वेंट कोई गलती कर रहा है तो वहां पे वैसे तो उसकी ड्यूटी क्या है कि उसने उस पर्सन को सजा दिलानी है, ठीक है। कहाँ वो उसको बचा रहा है तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 years तक की या फिर फाइन या दोनों। और 218 बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। अब 217 में क्या है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है या बचा रहा है, ठीक है। वो डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे कर रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो डिसोबे तो कर ही कर रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड भी तैयार कर रहा है ताकि वो सामने वाले पर्सन को पनिशमेंट से बचा सके या उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर से बचा सके। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, 3 years तक की या फाइन या दोनों। 219 बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अब कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो पब्लिक सर्वेंट है उसने कोई गलत रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। तो अब वो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 7 years तक की या फिर फाइन या दोनों। और 220 बात कर रहा है कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नो दैट ही इज एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू लॉ। अब अगर कोई ऑफिस ऐसा है जिसमें हमारे पास अथॉरिटी है कि हम किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं या उसको कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं ताकि हम उसको पनिशमेंट दिला सकें, पर वहां पे वो करप्टली या मैलिशियसली हम किसी पर्सन को, मतलब वहां पे हमने उस पर्सन को नहीं डालना था, वो मतलब पर्सन ऑफेंडर था ही नहीं, हम जानबूझ के उस पर्सन को कन्फाइनमेंट में डाल रहे हैं, किसी मतलब एक तरीके से इनोसेंट पर्सन को फंसा रहे हैं। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 7 years तक एक्सटेंड हो गई या फिर फाइन या दोनों। 221 बात कर रहे हैं इंटेंशनल और ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। अब पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी है कि उसने किसी को अरेस्ट करके ऑफेंडर को अरेस्ट करना है ना, वो इंटेंशनली ओमिट कर रहा है उस पर्सन को एप्रीहेंड करने से, ठीक है, कन्फाइनमेंट में रखने से, और उसको एक्सेप्ट ओमिट कर रहा है या उसको भगाने में भी मदद कर रहा है। तो उसको पनिशमेंट कितनी होगी, अगर तो जो ऑफेंस है वो डेथ द्वारा पनिशेबल है तो वहां पे पनिशमेंट उस जो ओमिशन कर रहा है ना या भगाने में मदद कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट, तो उसकी सजा 7 साल तक की विद और विदाउट फाइन। और अगर जो ऑफेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा वाला है तो 3 साल विद और विदाउट फाइन। और अगर बाकी जो ऑफेंसेस हैं जो कि 10 साल से कम वाली सजा वाले हैं तो वहां पे 2 साल की सजा विद और विदाउट फाइन, ठीक है। 222 बात कर रहा है इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। अब कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी पर्सन को सजा दे दी है। अब यहाँ पे हम उस पर्सन को, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है कि उसने उसको एप्रीहेंड करना है और कन्फाइनमेंट में रखना है। वो उसको जानबूझ के एप्रीहेंड नहीं कर रहा या भागने में मदद कर रहा है, तो वहां पे जो अब उसको सजा कितनी होगी अगर वो जानबूझ के ये ओमिट कर रहा है, तो यहाँ पे उसको सजा कितनी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या 14 years तक एक्सटेंड हो सकती है विद और विदाउट फाइन। अगर जो पर्सन कन्फाइनमेंट में है या जिसको अप्रीहेंड किया है
उसकी पनिशमेंट, उसने जो ऑफेंस कमिट किया था, इज अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ। और बाकी केस में जिसमें 10 साल तक के ऊपर की सजा है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो वहां पे उसको सजा कितनी होगी, 7 years विद और विदाउट फाइन। ठीक है। और बाकी सारे केसेस में जिसमें मतलब 10 साल से कम वाली सजा है, तो वहां पे 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या दोनों। अब 223 बात कर रहा है एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पे वो जानबूझ के ओमिट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई पर्सन कन्फाइनमेंट से या कस्टडी से भाग गया है, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 2 साल तक होगी, या फिर फाइन या दोनों। 224 बात कर रहा है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। अब कोई एप्रीहेंशन है जो लीगल है, मतलब उसने ऑफेंस कमिट किया, कोर्ट के द्वारा उसकी एप्रीहेंशन अलाउड है। अब वो जानबूझ के कुछ रेसिस्टेंस कर रहा है या इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ताकि वो पकड़ा ना जा सके या फिर वो भाग सके, तो वहां पे जितनी उसको पनिशमेंट है वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ उसको सजा इस ऑब्स्ट्रक्शन की कितनी होगी, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। 225 बात कर रहा है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ पे 224 में पर्सन अपनी एप्रीहेंशन को बचाना चाह रहा है, 225 में किसी और पर्सन को पकड़े जाने से बचाने के लिए हम रेजिस्टेंस या इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 साल तक की या फिर फाइन या दोनों। और अगर जो पनिश ऑफेंस है जिसके कारण और एप्रीहेंशन हो रही है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 10 साल तक की सजा है, या फिर तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, 3 साल तक की प्लस फाइन। और अगर उसका ऑफेंस जिसको एप्रीहेंशन बचाना चाह रही है, मतलब यहाँ पे तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसने ऑफेंस कमिट किया था डेथ पेनल्टी वाला, तो वहां पे उसकी सजा कितनी हो जाएगी, 7 years प्लस फाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 225A, omission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in cases not otherwise provided with। अब अगर तो जो 221, 222 और 223 में जो केसेस प्रोवाइडेड नहीं है, अगर उनमें जो हमने बात की थी कि 1 साल से कम वाली सजा, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उन ऑफेंसेस को छोड़ के अगर ओमिट कर रहा है किसी पर्सन को, या तो वो एप्रीहेंड करने से या फिर उसको भगा रहा है कन्फाइनमेंट से, तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, अगर तो वो जानबूझ के ये सिप करता है तो वहां पे 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या दोनों। और अगर नेग्लिजेंटली है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 2 साल तक की होगी, या फाइन या दोनों। सेक्शन 225B बात कर रहा है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। वही जैसे हमने पहले उसमें बात किया ओमिशन में, तो अब इसमें जो 224 और 225 में हमने रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन की बात की है। जो 224 और 25 में जिन ऑफेंसेस की बात नहीं हुई है, उन ऑफेंसेस की अगर रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पे 6 महीनों तक की सजा या फिर फाइन या दोनों। 226 रिपील्ड है। 227 बात कर रहा है वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। अब हमें जो पनिशमेंट है वो रिमिट कर दी गई थी, वो लेकिन किसी कंडीशन पे की थी। अगर वो कंडीशन को हम वायलेट कर रहे हैं जानबूझ के, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी होगी, जितनी की ओरिजिनली आपको सजा मिली थी ना वो पनिशमेंट होगी। और इफ ही हैज ऑलरेडी सफर्ड नो पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट, अगर तो उसने कोई सफर ही नहीं किया, कोई पनिशमेंट उसने सफर ही नहीं की, तो जितनी ऑलरेडी थी ना उतनी ही मिलेगी। और अगर उसने कुछ पार्ट ऑफ पनिशमेंट सफर कर लिया था तो जितनी रह गई, ठीक है, उतनी मिलेगी, लेकिन जो ओरिजिनल पनिशमेंट है वही मिलेगी। सेक्शन 228 बात कर रहा है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब हम जो जुडिशियल सर्वेंट्स हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बैठ रहे हैं, हम उनको जानबूझ के इंसल्ट कर रहे हैं या उनके काम में इंटरप्शन कोज कर रहे हैं, तो वहां पे सजा 6 मंथ तक की, जिसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहते हैं, हाँ, या फिर फाइन जो कि 1000 रुपए तक का है, या दोनों। 228 से बात कर रहा है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे 376 है, इनके ऑफेंसेस के, इन ऑफेंसेस के विक्टिम की हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जानबूझ के उनकी आइडेंटिटी को प्रिंट या पब्लिश कर देता है तो वहां पे सजा कितनी हो सकती है, 2 साल तक की प्लस फाइन। ठीक है, लेकिन ये जो सेक्शन है कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर जो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन है वो बाय रिटन ऑर्डर ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस है, उसके द्वारा हुई है, या फिर गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए हुई है, या विक्टिम ने खुद इस चीज को अलो कर दिया है। अगर विक्टिम की डेथ हो चुकी है या वो माइनर है या अनसाउंड माइंडेड है, जो उसका गार्डियन है, जो मतलब जो नेक्स्ट किन है विक्टिम का, अगर वो रिटर्न में अथॉरिटी दे देता है तो वहां पे हम पब्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कोर्ट में भी कोर्ट की परमिशन के बिना भी प्रिंट या पब्लिश कर देता है कोई भी मैटर, जो जैसे हम आइडेंटिटी वगैरह शो नहीं कर सकते, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 इयर्स तक की प्लस फाइन। और 229 बात कर रहा है पर्सोनेशन ऑफ ज्यूरर और असेसर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम कोर्ट में जो ज्यूरर्स होते हैं या असेसर्स होते हैं, हम उनको पर्सोनेट कर रहे हैं ताकि हम एज अ ज्यूरी मैन या असेसर इम्पैनल हो जाएं या स्वॉर्न कर लिए जाएं, जो कि हमें पता है कि हम ऐसे उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। तो वहां पे पनिशमेंट कितनी है, 2 साल तक की या फाइन या दोनों। 229 से बात कर रहा है फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। अब हमें बेल बॉन्ड्स पे छोड़ दिया गया है ना, तो वहां पे हमें कोर्ट कहती है कि भाई इतने इतने टाइम के अंदर आपने अपीयर होना है। अगर हम जानबूझ के उस दिन पर्टिकुलर डे जानबूझ के कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 1 साल तक की और फाइन और दोनों। जो ओरिजिनल सजा है उस ऑफेंस की वो तो मिलेगी मिलेगी, ये उसके एडिशन में मिलेगी। तो अब आज हमने 229A तक कवर कर लिया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।